नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। सबसे तेज हर खबर पे पैनी नजर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद बज चुका है। संभावित उम्मीदवारों द्वारा, राजनेताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान काफी तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में कदवा विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रबल दावेदार माने जाने वाले, संभावित उम्मीदवार माने जाने वाले, उन्होंने विशाल आशीर्वाद यात्रा रैली निकाली। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में वाहनों का काफिला निकला। जन समुदाय जन समर्थन करते दिखे लोग। हिमराज सिंह ने बताया कि कदवा का विकास के लिए उनका जीवन समर्पित है और वे जो भी कमी है, चाहे वो बाढ़ग्रस्त इलाके की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, और भी जो उन्होंने वायदे किए हैं वे सभी पूरा करेंगे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति गहरी आस्था जताई है। देखिए सीमांचल न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। हम उतरे क्या विकास पुरुष कटिहार के विकास पुरुष में अगर कुछ राजनेताओं का नाम आता है तो उनमें पहला नाम पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री कटिहार के पूर्व विधायक हिमराज सिंह जी का नाम आता है, जिनकी वजह से कटिहार आज महानगर की श्रेणी में है। जैसा कि आप देख रहे थे, विहंगम नज़ारा, कटिहार में बड़े बदलाव का नज़ारा, विशाल रैली, जन समर्थकों की अपार भीड़। आइए हम जानते हैं पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री तथा एनडीए के प्रबल दावेदार कदवा विधानसभा क्षेत्र से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। आपके साथ हजारों सैकड़ों की जैसा कि जमात दिख रही है। लगता है कि इस बार एनडीए का एक जीत सुनिश्चित है। देखिए, इस बार कदवा क्षेत्र में तो हम जो दिखाई पड़ रहा है हमको, को जिस 20 साल पहले जैसे 2000 में एक सहानुभूति लहर था, उसी तरह का सहानुभूति लहर हमारे प्रति लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा वृद्धावस्था पेंशन, जिसके लिए हम 10 साल पहले से लड़ाई लड़ रहे थे, करते रहे हैं, तो ये जो मांग हमारा पूरा हो गया, 3 गुना वृद्धि हो गया वृद्धा पेंशन में, 400 के जल्दी 1100 रुपये महीना। तो इससे और भी लोगों में खुशी जग गया है। और आज हम लोगों का विजय जुलूस पूरे कदवा विधानसभा क्षेत्र में निकला है। पूरा मुख्यमंत्री जी को लोग अबीर लगा रहे हैं, माला पहना मतलब दे रहे हैं, फूल छीट रहे हैं पर। जवा पुल भी तो सर आपकी देन है। हाँ, तो अभी ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को लोग ज़बरदस्त आशीर्वाद दे रहा है। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और हम अपने लिए लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। आज हमारा आशीर्वाद कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम है कि अपने लिए हम आशीर्वाद, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो लगातार जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं, सेवा करते हैं, हम भी तो जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग का आशीर्वाद है, हम चुनाव इस बार लड़ें? तो लोग कहता है एकदम देंगे। तो क्या नीतीश जी को आप लोग मुख्यमंत्री फिर बनाइएगा? तो एकदम सब लोग हाथ उठाता है। यही आशीर्वाद कार्यक्रम, मतलब जनता का अपार समर्थन। और हम लोगों ने भी सर जैसा कि एक सर्वे किया है कि कदवा की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले विगत 5 वर्षों की अगर बात की गई तो इस बाढ़ग्रस्त इलाके में निदान के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। लोगों में हम देखते हैं कि विधायक जी जो क्षेत्र में रहते नहीं हैं, और लोग बिजली जब नहीं रहता है, क्योंकि विधायक का घर होता है यहाँ, तब ना उनका घर अंधकार होता है और भी गर्मी से परेशान होते हैं। यहाँ तो उनका घर है नहीं, तो यहाँ का लोग बिजली कट जाने के बाद
लाइन गुल हुआ, लाइन गायब हुआ, सप्ताह तक लोग परेशान होता था, गर्मी से मर रहा है। लेकिन यही यदि हम, जैसे हमारा घर है, हम स्थानीय हैं, अगर यदि हम यहाँ का विधायक होते तो अगर पब्लिक के घर में अंधकार होगा तो मेरे भी घर में अंधकार होगा। इसलिए लोगों का कहना है कि बाहरी यहाँ आदमी को 10 साल से जो एमएलए बनाए हैं, इसके चलते हम लोग इस बार आपको जिताएंगे। इस बार पूरा सहानुभूति लहर दिखाई पड़ रहा है। हमारा यही कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, चूँकि विधायक जी चूँकि यहाँ रहते नहीं है क्षेत्र में, वो उनका घर है सेमापुर, वो रहते हैं दिल्ली में, क्षेत्र में लोग पर खोजता है कोई काम के लिए तो दिखाई नहीं पड़ता। स्थानीय समाधान का निदान, स्थानीय समस्याओं का समाधान तथा आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम जनता से एक ही अपील करेंगे सबसे पहले कि देखिए, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जैसा नेता बिहार में तो पैदा हुआ ही नहीं है अभी तक। उन्होंने जो बिहार के विकास के लिए काम किया है, दावे के साथ कोई भी आदमी बोल सकता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी विकास में, बिहार में विकास किए हैं। तो वृद्धा पेंशन ही नहीं, वृद्धा पेंशन तो 400 से 1100 हुआ अलग, बिजली 100 यूनिट फ्री हुआ अलग, मरकज को, तालीमी मरकज को, विकास मित्र को, टोला सेवक को, मतलब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, बोले ना कि अगर गांव में गली गली में रोड पुल पुलिया का जाल बिछा दिए, इतना सारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, जनप्रतिनिधि लोगों को, तो त्रिस्तरीय पंचायती बहाली हो रही है, तो ये उनका काम का तो जोड़ा ही नहीं है। तो जी, मुख्यमंत्री जी को तो अपार जन समर्थन बिहार में मिलेगा ही, फिर से और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस बार कदवा में विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे। विधायक चुनाव जीते और फिर से मंत्री बनकर कटिहार का नाम गौरवान्वित करें, हमारी शुभकामनाएं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर के आपके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद लेके कदवा में मजबूती से लड़ेंगे। उनके अनुरोध पर उन्होंने कहा, हिमराज जी आप एमपी का चुनाव मत लड़िए, आप नाम वापस लीजिए। हम नाम वापस ले लिए। अब एमएलए चुनाव में उनके सामने हम रखे हैं, सर एमपी का चुनाव में हम आपका बात रख लिए, नाम वापस ले लिए, अब एमएलए का चुनाव में हमारा बात रख लीजिए। हमको कदवा से एनडीए का टिकट, जेडीयू का टिकट दे दीजिए। और कदवा क्षेत्र का जनता 20 साल से जो हम नहीं जीत पा रहे हैं, इस बार सहानुभूति लहर है हमारे प्रति। सिर्फ जेडीयू का एनडीए का टिकट मिलेगा, कोई प्रचार में नहीं आएगा, उसके बाद व्यापार बहुमत से जीतेंगे हम। और एक बात बता दें, कदवा विधानसभा क्षेत्र से वही हिंदू प्रत्याशी जीतेगा जिसको मुस्लिम मतदाताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात। इसलिए कम से कम 15,000 मुस्लिम मतदाताओं को वोट लेना होगा, तभी यहाँ से सिर्फ एक जाति समुदाय का वोट लेके वो नहीं जीत सकेगा। हमको निर्दलीय चुनाव में हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के जिताया था, और इस बार नीतीश जी के नाम पर तो मुसलमानों का समर्थन है ही नहीं। और हमको जब टिकट मिलेगा, मुस्लिम वर्ग में भी लोकप्रिय है। हाँ, यह तो सर्वविदित है। मुस्लिम लोग भी हमको उतना ही चाहते हैं जितना हिंदू मतदाता चाहते हैं। और फिर नीतीश जी का टिकट जब मिलेगा जेडीयू का, तो फिर लोग कहता है खाली तो टिकट लगावो नहीं, वोट रखे जगह नहीं मिलता हम तोरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग शोज द लाइक ए डे, सुबह का सूरज देखकर दिन का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप इनका विशाल जन रैली, आशीर्वाद यात्रा देखकर महसूस कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कदवा में विकास की बयार बदलेगी। कदवा में विकास नया बदलाव देखने को मिलेगा, और खासकर फिर से विकास पुरुष, पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री हिमराज सिंह पुनः प्रतिस्थापित होंगे अपनी तमाम गरिमाओं के साथ। मैं आलोक सांडिल अपने साथी पत्रकार सद्दाम के साथ, सीमांचल न्यूज़ कदवा।